क्या क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलोचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडिया मीडिया की बातें निकाले, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडिया मीडिया उसको क्यों कवर करता था? अगर आपको मैं बता सकता हूं कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का और रहेगा, और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आईएसआई को, यानी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। और आपने भी देखा था कि एक तरफ फैक्टिफ का इजलास हो रहा होता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही होती है। सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, ना सिर्फ वहां पर आजाद बलोचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। इंडियन मीडिया का ग्राफिक है, ये मेरा नहीं है, ये इंडियन मीडिया का ग्राफिक है। तो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस करना चाहती हूँ। ये इंडियन मीडिया लीडरशिप, इट्स अबाउट इंडिया। एग्जैक्टली, ये इंडियन मीडिया का ग्राफ है। ये इंडियन मीडिया क्यों दिखा रहा है? ये इंडियन मीडिया का आपको टाइम मिलेगा जवाब पूरी बात की मैंने आराम से जवाब दिया। इन्हें सुनने का, इन लोगों को सुनने का आपकी तरफ में आऊंगा, आना चाहिए। प्लीज, थैंक यू हिना, थैंक यू हिना, प्लीज। उन्होंने तो हिना बीबी से मेरा देखे, मैं तो आपकी तरफ आता हूं। ये ग्राफिक इनको दिखा दें, ये कहती है उनको व्हाट्सएप कर दें, ये पूरे मीडिया को देखना चाहिए। चलें, वो आप पहले कह चुकी हैं, आप बता चुकी हैं, शेख रशीद साहब के हवाले से आप बात कर चुकी हैं। हिना साहिबा प्लीज। शेख रशीद साहब को क्यों नहीं पकड़ के इंक्वायरी करते कि शेख रशीद साहब हर जो है ब्लास्ट से पहले आपको बता देते हैं, अगर उनको ही इज अ मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट, इफ ही न्यू कि ब्लास्ट होना है तो उसने हुकूमत को क्यों नहीं बताया था? क्यों नहीं इन्होंने ब्लास्ट किया? तो ये जो अपने आपसे सवाल करें, हमारे पे ऐसे सवाल ना करें। इमरान खान साहब का जो हंस था, आप कहना चाह रही हैं वो सही है कि जब भी मुश्किलात आती हैं शरीफ खानदान पर तो दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या दुश्मन मुल्क हमारे अंदरूनी तनाव का फायदा उठा रहे या दुश्मन हमारे दरमियान ही मौजूद है? अब हमें यह फैसला करना होगा। ये बल्कि सारी दुनिया देखती है कि मिसिंग पर्संस की जो 2 तस्वीरें होती है वो दोनों मेरे पास, मैं तो आर्टिकल्स भी लेकर आई हूं, और उसके बाद जो कल जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आती है और अगर हम देखें अजित डोवल की स्टेटमेंट आती है, और ये बड़ी कैटेगोरिकली मतलब मेंशन करने वाली है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट करते हैं, तो इनकी सारी चीजों की जो ये मुल्क के अंदर, हम फिर बार बार इन्हें कहते हैं ना, देखिए हम में से कोई, हम हमेशा कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बुल वतन लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें, क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? क्या बीएलए के टेररिस्ट की फंडिंग, ये सारे लिंक्स आपको ज्वाइन, आप डॉट्स को ज्वाइन करें, बेसिकली ये लोग जंग जो है ना वो इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं, अपनी अवाम के अगेंस्ट ये फैक्टिफ के दौरान एक ऐसा बयानिया सेल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें, इंडिया बात कर रहा है, फौज आमने सामने हो गई, फौज की कोई से नहीं हो गई, वो कारगिल मैं तो आज का जो अफसोसनाक सानिया है इस पर ये देखिए मैं करना चाहती थी कि आप लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं इस पर बहुत ये अफसोसनाक वाकया है। आइडियली इस वाकये के ऊपर, और जब सबको पता था इस वाकये के ऊपर किसी किस्म की, ये मुल्क हम सबका है, यहां आज जिस तरह खून की होली खेली गई हम सबके दिल दुख रहे, लेकिन जब इन चीजों पर ये सियासत करेंगे ना तो इन्हें आईना दिखाना हमारा फर्ज है, इन्हें ये याद कराना हमारा फर्ज है कि इनकी अपनी लीडर का प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर, और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना इंडिया के साथ जंग लड़े, तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, इनसे कहें कि पॉलिटिक्स तक रहे, हमारी कारकर्दगी पर उंगली उठाएं, हमें जलील करें, हमें जो मर्जी करें, लेकिन
ना आर्मी को मलाइन करें, ना मुल्क में ये जो इंडिया खेल रहा है ना उसमें हिस्सेदार बने। चलें जी। ग्राफ है वही सारी टेररिस्ट तंजीमें, वही सारी इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडियन मीडिया की बातें निकाले, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडिया मीडिया उसको क्यों कवर करता था? अभी आप निकाले मीडिया शो करता था, पार्लियामेंट पे अटैक किया इमरान खान ने, पीटीवी पे अटैक किया, पुलिस पे अटैक किया, वो निकाले इंडियन मीडिया की बातें, वो दिखाएं। उन्होंने फैसला कर लिया था और इनको कहा था हम शुरू इंडियन कार्ड ना खेले हमारे साथ, कर ले। कारगिल को सेल आउट करने वाले के सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते, फौज पर इल्जाम लगाने ये लोग थे। अगर आपको मैं बता सकता हूं कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का और रहेगा, और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ, और अगर पाकिस्तान के भी खिलाफ अगर ज़रूरत हो। खारजा पॉलिसीज जो हैं वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं बनती, वो फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर बनती हैं। तो अमेरिका को जहाँ से फ़ायदा वो उसी तरफ ज़रूर जाएंगे। अमेरिका में जितना मर्जी निज़ाम मजबूत हो, वहाँ जो मर्जी हो, लेकिन चेहरे या शख्सियात बदलने से उनकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती। पॉलिसीज़ वही चलती हैं जो पेंटागन की और उनकी पूरी स्टेट पॉलिसीज होती हैं, उनको ही वो सब परसू करते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। नसर, ये जो हमारे बड़े दानश्वर बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये दानश्वर नहीं है, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नहीं है हिंदुस्तान। अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए हैं। हम, आप और मैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे कश्मीर पे, फिरदौस आके कह देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें ये चीजें इंटरनेशनल पोडियम पे जाके करनी है। मैंने कई प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैंने नवाज शरीफ से लेके इमरान तक हर एक को कहा है कि भाई आप कश्मीर सेंटर्स खोलो जो कि आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं। ब्रसल्स के अंदर आपके पास पूरा यूरोपियन यूनियन है, आप उनके आगे जाके बताओ कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन के अंदर आप खोलो, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे, वॉशिंगटन में उनके सेनेटर्स और उनके कांग्रेस आप उनको बताओगे। यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं खारजी महाज पर ख़ास तौर पर, उसमें अफगानिस्तान का जो मामला है वो बहुत अहम है और पाकिस्तान इसको बहुत संजीदगी से देख रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी सूरत हाल होती है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकता है। अब भी यही होगा कि तालिबान बाद इलाकों पे हावी होंगे, वहां उनकी रिट होगी और बहुत सारे इलाकों में रिट नहीं होगी। अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर आप देखिए कि वहां से टेररिज्म आएगा, जो कि आज भी हम टीटीपी का जो मसला है वो जब हम अशरफ गनी गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी सारे मुल्क पे हमारी रिट नहीं है, लिहाजा टीटीपी जहां ऑपरेट कर रही है करेगी, हम क्या करें। तो बहाना सही, लेकिन ये चीज सिचुएशन बन सकती है। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक इंस्टेबल अफगानिस्तान जो है, वहां पे हुकूमत जो भी होगी उसकी रिट चूंकि नहीं होगी पूरे मुल्क पे, तो जैसे आज तालिबान लड़ रहे हैं अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ, तो अशरफ गनी की वाकई उनकी रिट नहीं है सारे अफगानिस्तान तो पाकिस्तान क्या जल साहब, पाकिस्तान क्या बाजी की तरह तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उनकी हुकूमत को, और उनको यही कहा जाएगा कि दूसरों को शामिल करें, क्योंकि पुराना तजर्बा यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो नहीं सका था। बावजूद इसके कि पिछले दौर में जो तालिबान के 5 साल दौर गुजरा था उसमें अफगानिस्तान की सरहद पे हमने एक भी सिपाही नहीं रखा हुआ था और हम बड़े कंफर्टेबल थे उनके साथ। लेकिन उसमें इशू यही था कि उस वक्त पे भारत का असर रसूख वहां वो नहीं था और ना ही उस वक्त टीटीपी वहां पे थी। आज टीटीपी वहां पे है। अगर आधा मुल्क नॉर्दर्न अलायंस को टीटीपी को सपोर्ट करती रहे, वो हमारे खिलाफ एक्शन करते रहे, भारत भी उनके साथ मिला रहे, तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके क्या करेंगे? हमें क्या मिला? हम तो यही कहेंगे कि तालिबान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी बातचीत करें और उनको शामिल करें, ताकि ये नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको पाबंद किया जाए, क्योंकि तालिबान ने हुकूमत कायम करने से पहले अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया है उसके साथ मुआहिदे में यह कहा है कि हमारी